आओ, शिक्षा मंत्री साथ में आओ, साथ में आओ, साथ में आओ, जयंत जी साथ में आओ, साथ में आओ, साथ में आओ, मजूमदार जी साथ में आओ, साथ में आओ, साथ में आओ, धर्मेंद्र प्रधान जी आप भी साथ में आओ, साथ में आओ। ये जो हम लोग की मांग है ये बहुत जायज़ मांग है। जायज़ इसलिए क्योंकि हमने भारत सरकार के गजट पर, जो कि ये हमारा भाई साथ में लिया है, ये भारत सरकार का गजट है जो 28 जून 2018 को भारत सरकार इशू करती है। और इसमें साफ साफ कहती है भारत सरकार कि जो बीएड वाले हैं वो भी प्राइमरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस गजट नोटिफिकेशन को आप देख रहे हैं सर, इसको देखिए आप, इस गजट नोटिफिकेशन को देखकर हम जैसे लाखों बच्चों ने बीएड किया, इस होप से बीएड किया कि हम बीएड करेंगे और प्राइमरी में पढ़ाएंगे। अचानक होता है 2021 में राजस्थान हाईकोर्ट हम लोगों को बाहर कर देती है। वो मामला क्या था कि वहाँ के बीटीसी और बीएड का जो सिलेबस था उसको बेस मानकर वहाँ पर निर्णय आ जाता है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हम सभी बीएड विद्यार्थियों के साथ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी केवल राजस्थान के सिलेबस को ही देखा, ओवरऑल उत्तर प्रदेश के जो बीएड बीटीसी का कोर्स है उसको नहीं देखा। हमारे उत्तर प्रदेश में देखना चाहिए, पश्चिम बंगाल में देखना चाहिए, मध्य प्रदेश में देखना चाहिए, और ये मिलता है कि लगभग 95% जो कोर्स है वो एज इट इज़ है। फिर भी हम लोगों के साथ में अन्याय हुआ। इसी जो है नोटिफिकेशन में कहा गया था कि बीएड वालों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। एनसीटी आज भी हम लोगों को जो है ब्रिज कोर्स का इवेंट सिलेबस भी नहीं उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रिज कोर्स में क्या कराएंगे। ये हम लोगों की गलती है या फिर एनसीटी की गलती है? ये हम लोगों की गलती है या फिर शिक्षा मंत्रालय की गलती है? ये तो ऐसा ही हुआ कि जब आपका जरूरत हो तो हमको बुला लो, इलीगल हो लीगल हो कैसे भी करके, और जब हमारी जरूरत हो तो आप मुझे बाहर कर दो। ये कौन सा न्याय है? यही प्राकृतिक न्याय है, यही मौलिक अधिकार है हम लोग जो मिला हुआ है संविधान में, यही लोकतांत्रिक देश का नियम है। अगर हम लोग इस गजट नोटिफिकेशन पर भरोसा न करें, मेरा सीधा शिक्षा मंत्रालय से, एनसीटी से और भारत सरकार से प्रश्न है कि अगर हम लोग जो 140 करोड़ देशवासी आप कहते हो गर्व के साथ भारत में और विश्व में जाकर अगर इस गजट नोटिफिकेशन पर भरोसा न करें तो किस पर करें? हम जानना चाहते हैं और हमें इसका जवाब चाहिए। हम लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं, पिछले 1 साल से हम लोग की ज़िंदगी नरक हो चुकी है, जगह जगह हम लोग भटक रहे हैं, कहीं हमको शरण नहीं मिले, कोई हमको आवाज़ नहीं दे रहा है। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, हम लोग को कुछ समझ नहीं है। कोई नहीं है। हमारे परिवार के द्वारा यही बताया जाता है कि आपने बीएड की डिग्री हासिल की, आपको सरकार ने क्या दिया। आज धरने में हम आते हैं, हमने इससे बड़े बड़े धरने किए, हम एनसीटी पे किए 22 सितंबर को, और उन्होंने हमको प्रॉपर तरीके से स्टाम्प लगा के दिया कि हम आपके बारे में सोचेंगे। उन्होंने सोचा क्या? आईटीईपी का कोर्स सोचा। वो आईटीईपी जो प्राथमिक और माध्यमिक में अर्हताएं धारण करने के लिए फिर से एक नया कोर्स, फिर से एक ठगी शुरुआत है कि हम बीएड और डीएड को समकक्ष चला रहे हैं। आपने 2010 के बैठक में कहा था, प्रॉपर कहा था, जो लिखित है कि हम डीएलएड कोर्स बंद कर देंगे, हम समानता में बीएड को ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को ही बीएड वाले ही बढ़ावा देते हैं। आपने 2018 में ये राजपत्र आपको क्यों ऐसी क्या आपको मुसीबत आन पड़ी, आपके साथ क्या दिक्कतें हुई कि आप ये राजपत्र लेके आ गए? आपके पास टेट क्वालिफाई करने की संख्या ही नहीं थी भाई साहब, संख्या ही नहीं थी। केवीएस के पास संख्या ही नहीं थी। दौड़ता हुआ एमएचआरडी मिनिस्ट्री के पास वो गए, कहे कि साहब इनको बीएड वालों को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि इनके पास टेट क्वालिफाई करने की संख्या डीएलएड के पास नहीं है। और वो कई राज्यों में। और एक बात सबसे बड़ी कि हमने 2018 में आपको राजपत्र पे भरोसा करके, ये भारत का राजपत्र है, भारत का राजपत्र, इसकी वैधता अगर नहीं है तो फिर वैधता किसकी है? फिर हम आम नागरिकों की तो कोई वैधता ही नहीं है। हम मर जाएं, हम कुछ हो जाए, हमसे कोई मतलब ही नहीं है आपसे। हमारे बीएड कैंडिडेट जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जिन्होंने मृतक कासिफ में नौकरी पाने के लिए डर हाई कोर्ट और सेशन में भागते रहे, जो सुप्रीम कोर्ट में फाइलें लगती रही, जज ने जब डिसीजन दिया तो सिर्फ एक राज्य को आधार बना के दिया। हम कहते हैं उस राज्य को भी टटोलना चाहिए था, उत्तर प्रदेश को भी टटोलना चाहिए था, मध्य प्रदेश को भी टटोलना चाहिए था, बिहार को भी टटोलना चाहिए था, वेस्ट बंगाल को भी टटोलना चाहिए था। आप सारे राज्यों को टटोलते हुए आपको आगे आना था। और एक बात मैं कहता हूं, आप डीएलएड का एमएचआरडी से आप एक डाटा मांगिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप एमएचआरडी मिनिस्ट्री में बैठे हैं, आप एक छोटा सा कह दीजिए कि मुझे डाटा दे दिया जाए 5 सालों का डीएलएड और बीएड का, टेट क्वालिफाई करने की संख्या का और इन डिग्री को धारण करने का संख्या का। आप हमको एक डाटा छोटा सा प्रस्तुत कर दो। उस डाटा में ये आपको जो डाटा बताएंगे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 2017 से 18 में आप 10 लाख, फिर 11 लाख, फिर 13 लाख, फिर 14 लाख, फिर 15 लाख के करीब, लगभग आप 57 लाख, तो इसी में 87 लाख आप हो। 2 सालों के आईटीआई में 16 लाख और 13 लाख को आप ऐड कर लो। हम करोड़ों छात्र इस राजपत्र की वैधता को देखते हुए हमने इस डिग्री को हासिल किया। ये राजपत्र आपका अवैध हुआ है, इसका मतलब आपकी बनाई नीतियां अवैध हुई हैं। आपके मंत्रालय से जो चुन के लोग गए हैं एनसीटी में, उनकी वो जो बैठे हैं एसी कमरों में, उनकी प्रामाणिकता अवैध हुई है। वो एसी कमरों की, एसीओ के मॉडल, कारों के मॉडल बदल सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के ये कोर्स को बदल के जो कुठाराघात कर रहे हैं, इस चीज पे आप संशोधन करके लाइए। सुप्रीम कोर्ट का एक उसमें बहुत बड़ा एक लाइन थी, आप स्वयं संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है,
आप राजपत्र दूसरा ला के बीएड कैंडिडेट लोकसभा के चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम राज्यों में प्रभाव दिया है और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हर घर से 3, 4, 5 बीएडधारी निकलते हैं उत्तर प्रदेश से, और देश के ऐसा कोई घर नहीं जहाँ बीएडधारी नहीं निकलता हो। तो आने वाले चुनावों में तो सरकार से चेतावनी है, अगर इस पर सरकार नहीं जागी तो हम इस पर सरकार को उसी तरीके से जवाब देंगे जिस तरीके से सरकार ने हमें परेशान किया है और परेशान कर रही है। या तो सरकार दोबारा से राजपत्र लेकर आए, कुछ न कुछ में संशोधन करके लाए, कैसे भी लाए, लेकिन बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करे और फिर रेगुलर जो रोजगार की व्यवस्था है उसको चालू करे, वैकेंसी आए जिससे हमें रोजगार प्रदर्शन को लेकर के जब कोई व्यक्ति मजबूर होता है तभी घर से निकलता है। विपरीत परिस्थितियों में 700-800 किलोमीटर चल के हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि हम लोग भी जंतर मंतर पे आके बैठेंगे। माननीय सरकार के द्वारा जो जारी किया गया एक गजट था वो रद्द हुआ है। भारत सरकार में भारत सरकार का राजपत्र ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर वो रद्द हो जाता है, उस पर हम विश्वास करके अपने 5 साल का समय निवेश कर दिए। हमने टेट और सीटेट के एग्जाम देने के लिए 1000-1200 रुपए खर्चा किया एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, और 70-80 किलोमीटर चल के 3-3 बार क्वालिफाइड हूं मैं सीटेट, और 1200-1200 रुपए मैंने 3-3 बार भरे हैं। 80,000 फीस जमा करी है। उसके बाद सरकार को हमने कई बार चिताने का प्रयास किया कि आप हमारा साथ दीजिए, सरकार ही तो हमारा गार्जियन है, लेकिन ऐसा शिक्षा मंत्री और ऐसी सरकार हम लोगों ने नहीं देखी। ये लोग एक भी तनिक भी कार्य कर देते। अगर सुप्रीम कोर्ट में 2 साल केस चलता रहा, अगर ये किसी अच्छे एडवोकेट को भेज देते, सही तरीके से पक्ष रखवा दिया जाता, 2018 से 23 के बीच में जो लोग चयनित हुए उनको आप नौकरी दे रहे हो, एलिजिबल कर रहे हो, और 2018 से 23 में हमने भी एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है, तो हम कैसे एलिजिबिलिटी टेस्ट एलिजिबल नहीं रहे? तो कम से कम आप फेयर कर तो काम करिए। जो कार्य आपको करना है आप साफ सुथरा रखिए अपने आप को। भाई हमें भी तो अवसर की समानता आप प्रदान करें। हम लोग का जो गुस्सा है या कुछ भी सही आप मान लीजिए, पहली चीज तो हम लोग शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पे आए हुए हैं। बस सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि हम जो मतलब 2018 के जो बजट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बीएड किया है, तो हम लोग को शामिल किया जाए। और फिर एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा का ध्यान रखे। राजा जो होता है पुत्र समान, मतलब प्रजा उसकी पुत्र समान होती है, तो एक राजा अपने पुत्रों के साथ अन्याय कैसे कर सकता है? तो मैं चाहती हूँ कि जो राजा है यानी कि हमारे माननीय मतलब प्रधानमंत्री जी, वो हम लोग के साथ खड़े हों, और शिक्षा मंत्री से भी मेरा यही अनुरोध है कि वो हम लोग के साथ खड़े हों और न्याय करें। मानते हैं कि जो युवा होता है देश का रीढ़ होता है, और वो आज जो वही धरना प्रदर्शन कर रहा है, ये देश में क्या चल रहा है? जबकि अगर देखा जाए तो सरकार बनाने में अहम भूमिका युवाओं की होती है, ठीक है। अगर वही अंधकार में जाएगा तो क्या बच्चों को शिक्षा देगा? कैसे सरकार बनाएगा? हम लोग भी टूट गए ना अंदर से, तो उसको भी तो सरकार को हम लोग के साथ खड़े होंगे तभी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। जिन बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, जिन्होंने बीकॉम किया था, बीटेक किया था, सिर्फ उन्होंने बीएड इसलिए किया था कि वो प्राइमरी शिक्षक बन पाएंगे, उनके सपनों के ऊपर तो पानी सा फिर गया है। उनके लाखों रुपए की जो कमाई है उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया था कि मेरा बेटा प्राइमरी शिक्षक बनेगा, वो सब व्यर्थ चला गया है। उसकी डिग्री तो पूरी जिंदगी के लिए इनवैलिड हो गई है, और उसका जो 4-5 साल का जो मेहनत था वो पूरा व्यर्थ हो गया है। तो अब मैं, ये मामला किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल का मैटर है। तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से, मैं जितने भी सांसदगण हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो संसद के अंदर बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए एकजुट होकर आए, ताकि इस जो ये गजट रद्द हुआ है, एनसीटी हो या एमएचआरडी हो, ताकि एक कोई बैठक बिठा करके बच्चों को न्याय दिला दे।